नमो हृंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो सवसाहुणं। ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। हमारे से ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर वस्तु की चर्चा कर रहे थे। वस्तु के बारे में बता रहे हैं अपने को। वस्तु जो होती है परिणाम से युक्त होती है। परिणाम से रहित वस्तु और वस्तु से रहित परिणाम नहीं होते हैं। जो भी वस्तु है वो सामान्य विशेषात्मक है। विशेष जो है उसके गुण भी है, पर्याय भी है। और सामान्य जो है वो दो तरह का कल अपन ने समझा था, एक तिर्यक सामान्य और एक ऊर्ध्वता सामान्य। अनेक बच्चों में ये सब उपवास वाले हैं, ये समानता, इतने सारे उपवास वाले, ये तिर्यक सामान्य हो गया। ठीक है। और कल खा रहे थे तो भी यही लोग थे, आज ये उपवास की यही है, कल इनकी पारणा होगी तो भी यही है, तो वो ऊर्ध्वता सामान्य। ठीक, ऐसे ये दो सामान्य की चर्चा अपन ने कल देखी थी। कुछ पूछना है? ठीक, आगे चलते हैं। अब सामान्य के समान विशेष भी दो प्रकार का होता है, ये बता रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है, ऐसे तो बता चुके लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पर हमने सामान्य दो प्रकार के आपको बताए, तो सामान्य के समान ही ये जो विशेष है वो दो प्रकार का होता है। विशेष दो प्रकार का है, एक पर्याय विशेष और दूसरा व्यतिरेक विशेष। इसी का नाम कह रहे हैं, एक पर्याय विशेष, दूसरा व्यतिरेक विशेष। उनमें से एक ही द्रव्य में जो क्रम से अनेक अवस्थाएं होती है, एक ही द्रव्य है उसमें क्रम से अनेक अवस्थाएं होती है। हर समय में अवस्थाएं दूसरी दूसरी होती है, क्रम से अनेक अवस्थाएं होती है। पहले बालक होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। तो ये क्रम से होगा, सीरियल वाइज। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले बूढ़ा हो जाए बाद में बालक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जवान हो जाए बाद में बूढ़ा हो। ऐसा तो होता है ऐसा ही होता है। तो ये क्रम से ही होगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, तो क्रम से एक ही द्रव्य में क्रम से जो अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे आत्मा में हर्ष विषाद आदि। अपन कभी हर्ष होते हैं, फिर कभी विषाद आता है अपने को। एक साथ दोनों हो सकता है क्या? हमको लगता है कि एक साथ दो काम हो गए, खुशी भी मिली दुख भी मिला, लेकिन एक साथ नहीं हुए, एक के बाद एक ही हुआ है। जिस समय खुशी को महसूस किया आपने, उस समय दुख को महसूस नहीं किया। जिस समय दुख को महसूस किया उस समय खुशी को महसूस नहीं किया, है ना। तो ये दोनों हर्ष विषाद आदि उन्हें पर्याय विशेष कहते हैं। तो जो एक क्रम से होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं, है ना, एक ही द्रव्य में होते हैं, इनको हम पर्याय कहते हैं। विशेष की चर्चा चल रही है हमारी, विशेष को यहाँ बता रहे हैं, इसको कहते हैं पर्याय। ठीक, पर्याय मतलब एक ही द्रव्य में होने वाली अवस्था, दशा, हालत, स्थिति, चाहे जो नाम दे दो, हम शास्त्र की भाषा में बोलते हैं उसको पर्याय। क्या हालत बना रखी, उसकी दशा अच्छी नहीं है, कंडीशन है। वस्तु स्थिति को समझो तो ये स्थिति, अवस्था, पर्याय, हाँ, दशा, हालत, कंडीशन, ये इसी का नाम है सब। किसका? एक द्रव्य में क्रम से होने वाली अवस्था, तो उसको कह रहे हैं ये अवस्थाएं होती है। तथा विविध पदार्थों में जो विसदृशता दृष्टिगोचर होती है वह व्यतिरेक विशेष कहा जाता है।
अब यहाँ समझना, ये जो हम व्यतिरेक विशेष कह रहे हैं, ये पर्याय विशेष कई एक द्रव्य में क्रम से होने वाली अवस्थाएं। अब ये व्यतिरेक विशेष जो है वो भी तिर्यक सामान्य के तरीके से यहाँ पे उसका वर्णन कर रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि विविध वस्तुओं में, विविध पदार्थों में जो विसदृशता दृष्टिगोचर होती है, जो आपके में वो उनके में नहीं है, जो आपके में वो इनके में नहीं है। क्या है वो? डिफरेंस, गुण है ना, उसी को गुण कह रहे हैं। इसी को हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यतिरेक विशेष। विशेष दो प्रकार का, एक क्रम से होने वाला, एक क्रम से नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, विविध पदार्थों में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस करता है, ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटीज़, वो गुण, उसी का नाम व्यतिरेक विशेष है। गुण को व्यतिरेक विशेष कहें। हाँ, ठीक। विसदृशता दृष्टिगोचर होती है और व्यतिरेक विशेष कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस और घोड़ा आदि की। गाय गाय है कि नहीं है? गाय घोड़ा है क्या? गाय घोड़ा एक है क्या? हाँ, एक है ना? गाय घोड़ा, अब थोड़ा सा समझ, हाँ ना? बस तो यहाँ देखा अपन ने, ये देखा अपन ने, सामान्य देखा ना उसमें अपन ने, तो अपन ने ये देखा, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो? आपने कहा नहीं, एक जैसे नहीं है, घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा और गाय एक है क्या? बोलो बच्चे लोग, घोड़ा और गाय नहीं देखा? घोड़ा गाय देखी है, एक होते हैं क्या दोनों? अलग अलग है ना। तो हम यहाँ देखते हैं, हमको दिखता है, हाँ, वो उसको गुण कहते हैं, उसको व्यतिरेक विशेष कहते हैं। विशेष देखा अपन ने, ठीक है, और अपन उसी में ही देखते हैं सामान्य। तो वो जो विशेष है वो सामान्य को छोड़कर नहीं होता। तो जब हम, आपने बोला घोड़ा गाय एक नहीं है, तो आपने क्या देखा? आपने विशेष देखा। और ये खड़े हो गए राजस्थान से आए, बोले घोड़ा और गाय एक ही है, ऊँट भी है राजस्थान में, वो एक ही है ना। अब आप बोलोगे कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। अब झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? ये विशेष देख रहे हैं, तुम विशेष देख रहे हो, ये सामान्य देख रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझना है अपने को। जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है ना, तो यही कारण होता है उसके पीछे। क्या? जो वो देख रहा है वो तुम भी देखने लगो, या फिर जो तुम देख रहे हो वो देखने लगे, तो झगड़ा नहीं बचेगा। तो घोड़ा और ऊँट, ठीक। तो ये समझ में आ गया अपने को इसका मतलब। तो विविध पदार्थों में जो विसदृशता दृष्टिगोचर होती है वह व्यतिरेक विशेष कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि की विसदृशता, सब में डिफरेंस देख रहे हैं अपन। डिफरेंस देख रहे हैं तो विशेष देख रहे हैं, गुण की अपेक्षा से ये अंतर है उसमें, ठीक। यहाँ वृत्तिकार ने यह अभिप्राय प्रकट किया है कि वस्तु उत्पाद विनाश रूप होने से जब सहभावी विशेष रूप गुणों में, जैसे जीव, ज्ञान, दर्शन आदि गुणों में, उद्गल, रूप, रस आदि गुणों में तथा क्रमभावी विशेष रूप पर्यायों में अवस्थित रहने के साथ ही ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में भी अवस्थित रहती है। वस्तु जो है विशेष, क्या इस विशेष के साथ होने पर, इस विशेष के साथ होने पर इसके साथ साथ उसमें क्या है? गाय, घोड़ा एक है, ये उसी समय में है, ठीक है। तो एक ही वस्तु उसी समय में कैसी है? सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप को लिए हुए है, ये बता रहे हैं। इतनी पूरी रामायण बताने का मतलब यही है, क्या कि हम वस्तु को जो बता रहे हैं, वस्तु कैसी है, तो वस्तु विशेष और सामान्य से युक्त है, और सामान्य भी ऐसा सामान्य और विशेष भी ऐसा विशेष, दो तरह का विशेष, दो तरह का सामान्य, और दोनों भी हर समय में, हर एक टाइम में वो है, उसको कभी भी मना नहीं किया जा सकता, किसी भी समय में मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी वस्तु क्या है? ऐसी है,
हाँ, अब वो आप इसको देखोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। परफेक्ट। वस्तु दृष्टि से देखो, कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या विसदृश, यह वृत्तिकार ने यहाँ पर जो ये विशेषार्थ लिख रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो अपन ने अमृतचंद स्वामी की अभी टीका पढ़ी है, तो टीकाकार ने जो यहाँ पर बताने का अभिप्राय उनका है, समझाने का, तो वो यही बता रहे हैं हमको। क्या बता रहे हैं कि उत्पाद, विनाश और द्रव्य से युक्त वस्तु होती है। यहाँ द्रव्य हमने कहा था, इसको द्रव्य कहा था, ठीक है। तो ये द्रव्य से युक्त, उत्पाद, विनाश और द्रव्य से युक्त है। उत्पाद विनाश ये इसमें दिख रहा है और द्रव्यपना ये इससे दिख रहा है, ये द्रव्य को दिखाने वाला, ठीक है। तो ऐसे ये बताने की उनके अभिप्राय है कि वस्तु उत्पाद विनाश होने से जब सहभावी विशेष रूप गुणों में और विशेष रूप पर्यायों में अवस्थित रहने के साथ ही ऊर्ध्वता समान रूप ध्रुव में अवस्थित रहती है, ठीक है, तब उसका उत्पाद आदि तीन रूप परिणाम से कथनचित पर्याय की अपेक्षा से जैसे भेद मानना पड़ता है, वैसे ही कथनचित द्रव्य की अपेक्षा उसे अभेद भी अनिवार्य है। दो दृष्टि है, ठीक। अब इसलिए वस्तु, जिस समय में हम वस्तु को समझते हैं, मानते हैं, तो पर्याय की अपेक्षा से जब हम उसको क्या मानते हैं, क्या भेद मानते हैं कि ये फर्स्ट वाला सेकंड में है क्या, सेकंड वाला थर्ड में है क्या, थर्ड वाला फोर्थ में है क्या, ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस भेद वाली है वस्तु, जैसे भेद वाली हर समय में है, उसी की उसी तरह इधर आ जाओ, अब अभेद वाली भी हर समय है। तो वस्तु कैसी है, भेदा भेदात्मक है। भेद में हम ये कहेंगे कि जो दूसरी पर्याय वो पहली पर्याय से भिन्न है, हाँ, और अभेद में ये कहेंगे कि वो नाना पर्यायों में भी वही वस्तु एक वो ही वही वस्तु, अभेद देख रहे हैं, वही एक वही 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 एक समानता, एकता, अभेद, ठीक। तो अभेद भी है और भेद भी है हर एक समय में, ये है अनेकांत। बाकी सब इसको बस ये सही रास्ता है एक, इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वहाँ का पहुँचने का एक ही रास्ता है, पहुँचने का सही मार्ग एक यही। बाकी जितने रास्ते हैं, अब सैकड़ों नहीं अनंतों रास्ते हैं, हमको तो बहुत गिनती में आते हैं रास्ते, पता है जो क्या हम जानते हैं। अब इस लाइन को छोड़कर इस लाइन के बाहर तुम गए तो बस समझ लेना इट इज़ रॉन्ग, आउट ऑफ ट्रैक हो गया। कितने हैं बाहर के रास्ते, बाहर वाले दूसरे रास्ते गलत वाले कितने हैं, अनंत है, अनंत है, शॉर्टकट्स बहुत है, राजमार्ग अनंत है, ठीक है। तो उसका उत्पाद आदि तीन रूप परिणाम कथनचित पर्याय की अपेक्षा से भेद मानना पड़ता है। हम भेद मानते हैं कि वस्तु क्या है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये वही सम्यक नहीं है, ये वही समर्थ नहीं है जो कल था, ठीक है। तो वो नहीं है, कथनचित भिन्न है, ठीक है। इसलिए हमने लगाया ये कथनचित शब्द, जो ये स्यादवाद सिद्धांत हमारा। स्लाइटली क्या ये इतना बड़ा सिद्धांत है, ये है जैनियों का स्यादवाद। वस्तु नहीं समझते तो हमारे स्यादवाद को कहते हैं रॉन्ग, संशयवाद कहते हैं लोग इसको, कि क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि वस्तु अलग है, कभी बोलते हैं कि वही है, हाँ। तो कैसे होती है, तो ये ऐसे होती है, हमने बता दिया। अब आपको कभी स्यादवाद रॉन्ग नहीं लगेगा। अब तो वैसे ही कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से उसमें अभेद भी अनिवार्य है, दोनों भी अनिवार्य है। ऐसा कभी नहीं हो सकता अनिवार्यता, ये अनिवार्य 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 यानी कंपलसरी है ही, उसको मना नहीं किया जा सकता कभी भी। किसका?
सामान्य ना सामान्य का मना कर सकते हो, ना विशेष का मना कर सकते हो। नियम से है, ठीक। कारण कि ऐसा मानने के बिना सर्वथा भेद अथवा अभेद की कल्पना में उन दोनों का यानी वस्तु और परिणाम का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। ये जो वस्तु का अस्तित्व है ना, ये अस्तित्व की चर्चा है। किसके अस्तित्व की चर्चा है? हमारे अस्तित्व की चर्चा है। इसको अब वस्तु में देखने के बजाय आप किस में देखना है? वस्तु में तो समझा दिया आपको, अभी आप अपने अस्तित्व में देखो इसको। वस्तु में बताया इट इज सिद्धांत, आप अपने में देखोगे इट इज अध्यात्म। अध्यात्म कोई अलग से नहीं आता, जो सिद्धांत है उसको आपने अपने में देखा है, वो अध्यात्म है। क्या इसी को आपने अपने अस्तित्व को देखा ना, ये पूरा वस्तु का अस्तित्व कह रहे हैं, ऐसा बना हुआ है ये अस्तित्व है वस्तु का। कैसा? ये पूरा हर समय में ऐसा पूरा का पूरा ये अस्तित्व है। और वस्तु कभी अपने अस्तित्व से बाहर नहीं होती है। कभी अपने अस्तित्व से बाहर नहीं होती है। सर्वथा भेद अथवा भेद की कल्पना उन दोनों का वस्तु व परिणाम का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अब ये सर्वथा अभेद मान लो, सर्वथा भेद मान लो, तो वस्तु नहीं बचेगी ना परिणाम बचेगा, कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि वस्तु का अस्तित्व की ऐसा बना हुआ है, तो ये पूरा मिलके अस्तित्व है इसका। ऐसी वस्तु है, और ऐसी वस्तु हम कह रहे हैं इसलिए नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना आप। क्या हम कह रहे हैं? नहीं तो कह रहे हैं भगवान ने कहा इसलिए मान लें हम। ऐसा हमारे अनुभव में आ रहा है, अनुभव है हमारे को हर समय में ऐसा। ठीक बेटा, अनुभव में आ रहा है हमको, वस्तु ऐसी है, ये बता रहे हैं, हर समय में हमारे को अनुभव में आ रहा है। अब आप अपने अनुभव को झुटलाओ तो झुटला दो, झुटला देते हैं लोग, आश्चर्य मत समझना। सामान्य का अनुभव बहुत कम होता है हर समय में, और विशेष का अनुभव अधिक होता है। ऐसा क्यों? हर समय में वस्तु पूरी की पूरी है, पूरा अनुभव पूरे का ही होता है, लेकिन हम अपने ज्ञान में ये स्वीकार नहीं कर पाते। अब सुनना, अब एक बात और बीच में मैं कह देता हूँ, अब बीच में अनुभव की बात ले आए तो इसलिए बोल ही दे रहा हूँ मैं। अनुभव जो है किसी एक का नहीं होएगा, अनुभव तो मिक्स रहेगा, उसके साथ वो रहेगा। आप ठंडाई के स्वाद में से स्वाद पूरा का पूरा ठंडाई का ही आएगा आपको। आप ये अलग बात है कि पूछ रहे हैं कि मीठी है कि फीकी, तो फिर एक सिप मारी और फिर बोला कि नहीं बरोबर है। क्या वो पूरी की पूरी है, लेकिन फोकस अगर अनुभव कोई वस्तु माने तो उसका भी जो परिणाम है वो है, जैसे हाँ, अनुभव को वस्तु माने तो अनुभव तो वस्तु ही है ना, तो अब वो वस्तु अनुभव है तो उसमें भी पूरा पूरा लगेगा, तो वो सामान्य विशेष से रहित नहीं हो सकता। अनुभव वस्तु है क्या? वस्तु। सबसे अच्छी बात, इधर से स्टार्ट हो जाओ, चलो अपन ये आ गया। अनुभव क्या है आपका? किस में डालें अनुभव को हम? वस्तु। अनुभव वस्तु है ना, वस्तु है तो सब चीज़ है उसमें फिर, क्योंकि वस्तु अस्तित्व से निर्मित है, अपने पूरे के पूरे, अपने अस्तित्व को छोड़कर नहीं है। तो अब अनुभव वस्तु है तो आप उसमें से क्या अलग करना चाहते हो? अलग नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि अनुभव में हम पर्याय बुद्धि को एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हैं, और द्रव्य बुद्धि यानी जो हम अपना, अब एक बात और समझना, तुम अभेद दृष्टि ये या द्रव्यार्थिक तुम्हारी दृष्टि से सही है, लेकिन हम इनके अनुभव को और ऑपरेशन करके बताते हैं। ये जिसको अनुभव कह रहे हैं वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव में ज्ञान का फोकस है। अनुभव तो पूरा का पूरा हो रहा है, लेकिन उस अनुभव में से भी हम उस विशेष को देख रहे हैं, और अनुभव में से फिर हम किसको देख रहे हैं? या तो सामान्य को देख रहे हैं। तो अनुभव इसको छोड़ के नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव किसका होगा? पूरी वस्तु का होगा, अस्तित्व का होगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि बीच में, क्योंकि आप जिस समय में अनुभव कर रहे हो, जिस परिणाम में हो,
उस परिणाम का पूरा अनुभव है। अब आप यहाँ पर बैठ के भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान तो देख सकते हो, लेकिन भगवान का अनुभव भगवान ही करेंगे। भगवान करेंगे। वो ये गेहूं से आगे ही बढ़ेगा। जितने द्रव की कैपेसिटी है उन्हीं तक जा सकते हैं। वो जो अनुभव है ना, वो एक वस्तु है, हाँ वो परिणाम से युक्त है, वो उसका परिणाम है ना, अनुभव परिणाम, ठीक है। तो वो परिणाम, वो पूरा का पूरा परिणाम कैसा है, तो ये पूरे को लिए हुए है। ठीक है। तो ज्ञान यहाँ पे गुण में जाएगा। ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण में ही अपन अनुभव लेते हैं। ज्ञान गुण का ही अनुभव है पूरा। जैसे जैसे आप गुण बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभव बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो सब चीज़ में चलेगा। एक नहीं है, बटन चालू करोगे तो सब चालू होएगा, ये सब लगेगा कंटिन्यू। मतलब पुरुषार्थ क्यों नहीं हो सकता, गुण नहीं हो सकता। हाँ, अब पुरुषार्थ की बात करेंगे, आगे आएगा, पूरा विषय आएगा निकल कर। लेकिन अभी क्या है, अभी तो अपन फैक्ट्री कैसे चल रही है अपनी, पूरी की पूरी ऐसी है, किसी भी में अपन एक को मिस नहीं कर सकते। इतना सुंदर ये है ना, बस कुछ नहीं करो जीवन में, इतना सा ये चित्र याद कर लो। क्या ये अल्टीमेट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, सही बहुत अल्टीमेट है ये। अभी अपने को पता नहीं है, अभी अपने को क्या, अभी इसकी कीमत नहीं मालूम है, अभी आंक नहीं सकते आप। ये जो चीज़ समझ में आ गई यदि आपको, हम तो अब बोलने में ही हमको तो ऐसा आनंद आ रहा है ना कि हम तो बता नहीं सकते अभी ऐसा क्या है। हाँ, तो नहीं, अब फिर समझना, फिर एक बात और कि इसको समझने के बाद में फिर क्या है ना, अब एक बात बीच में और मैं बोल देता हूँ। अभी अपन जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, तो इसको जान लेने के बाद में आप अपने परिणाम को नहीं छोड़ सकते हो, उस परिणाम में रहोगे तो अब वो परिणाम आपका इस चलेगा ऐसा। लेकिन आपको हर समय अपने परिणाम में, आप ये नहीं बोल सकते कि आप उस समय खाना बंद कर दोगे, रहना बंद कर दोगे, सोना बंद कर दोगे, हाँ हम बात करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन उसी समय में ऐसी चलेगी ना। सामान्य विशेष नहीं, बस तो नहीं रह सकता। इतना बताया इन्होंने विशेषार्थ में, थोड़ा सा अपने को सामान्य विशेष विशेष रूप से बता दिया। ठीक, दो तरह का सामान्य, दो तरह का विशेष, ऐसी वस्तु। अब आगे जयसेन स्वामी कहते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा। यस, अब ये तो एक है, आप जैसे चाहो वैसे बना लो, जैसे चाहो वैसे चल लो। ये तो अपन ने, है ना, जिस समय दिमाग में आया अपने को। इसकी उत्थानिका में जयसेन स्वामी कहते हैं, आगे जो कोई पदार्थ को सर्वथा अपरिणामी नित्य कूटस्थ मानते हैं। जयसेन स्वामी अब इसकी व्याख्या करने वाले, जो अपन ने 2 लाइन बोली थी, नत्थि बिना परिणामम अथो अथम, ऐसे जो भी कहा था गाथा पूरी पढ़ी लेते हैं, याद हो जाएगी कम से कम, है ना। तो अथो अथम विहेण परिणाम, ठीक, नत्थि बिना परिणामम अथो अथो अथम अथम विहेण परिणाम, विनेह परिणाम। अर्थ के बिना परिणाम नहीं, परिणाम के बिना अर्थ नहीं, अर्थ के परिणाम के बिना अर्थ नहीं, और अर्थ के बिना परिणाम नहीं। ठीक है। दव गुण पज्जयत्थो अर्थो अस्तित्व निमित्तो, अर्थ जो है अपने इसी अस्तित्व से निवृत्त है, यानी इसी अस्तित्व से बना हुआ है, रचा हुआ है। पूरा का पूरा अर्थ जो है वो अपने इसी अस्तित्व से निर्वृत्त है, यानी इसी अस्तित्व को लिए हुए है, उसी से रचा हुआ है उस अस्तित्व को। उस अस्तित्व के लिए यहाँ पर जयसेन स्वामी कह रहे उत्थानिका में कि सर्वथा अपरिणामी नित्य कूटस्थ मानते हैं। जो कोई भी संसार में पदार्थ को कैसा मानते हैं? सर्वथा
अपरिणामी नित्य कूटस्थ मानते हैं तथा जो पदार्थ को सदा परिणमनशील क्षणिक ही मानते हैं, जो या तो विशेष को ही मानते हैं या जो सर्वथा सामान्य को ही मानते हैं, इन दोनों एकांत भावों का निराकरण करते हुए, एकांत का निराकरण करते हुए परिणामी जो पदार्थ है उनमें परस्पर कथनचित अभेद भाव दिखलाते हैं, अर्थात जिसमें अवस्थाएं होती है वह द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं किसी अपेक्षा से एक ही है, ऐसा बताते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं और ये जो द्रव्य कह रहे हैं वो दोनों क्या है, एक है। वस्तु की अवस्था है और वस्तु जो है अवस्था से युक्त है। वस्तु और अवस्था अलग अलग चीज़ नहीं है, वस्तु ही अवस्था है, अवस्था ही वस्तु है। ये परिणाम और ये पर्याय है, हाँ, इनमें भेद क्या रहेगा? ये हम विशेष मात्र देख रहे क्रम से होने वाला, ठीक है। हाँ। और ये परिणाम में पूरा का पूरा मिक्सचर है ये सब। अच्छा, सामान्य विशेषात्मक है। ये जो है ये विशेष का है और ये जो है परिणाम वो सामान्य विशेषात्मक है, तो डिफरेंस है दोनों में, है ना। ये विशेष मात्र, ठीक। यहाँ परिणाम जिसको कह रहे थे वस्तु की पर्याय कह रहे हैं। पर्याय ये भी समझना, जैसे ये परिणाम क्या होता है, इस परिणाम के जैसे हर समय बदलते रहेगा, क्योंकि वस्तु कैसी है, बदलने वाली है, मोड़ हो रहा है उसमें, तो ये बदल रहा है तो पूरी की पूरा ये भी बदल रहा है ना। सही है। यहाँ चेंज करोगे तो ये यहीं चेंज होगा कि नहीं होगा, पूरा ये तो सिस्टम में है ना पूरा। ये जो है ये उत्पादव्यय रूप कहेंगे और ये जो है ये दोनों उत्पादव्यय रूप है, ये द्रव्य रूप है, और पूरा की पूरी वस्तु उत्पादव्यय द्रव्य रूप है। यहाँ ये सतरूप है। कांस्टेंट तो केवल सामान्य वाली सब चेंज हो गई। हाँ, सारे साइंस के फॉर्मूले निकलेंगे। एनर्जी कांस्टेंट, अगर ये बोले कि सामान्य को समझिए तो वो अनलिमिटेड है, और जो बस इट इज नो स्टार्ट, इट इज नो एंड, इधर देयर इज नो एंड नो स्टार्ट, अनलिमिटेड, और विशेष है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड। उसी के हिसाब से प्रॉपर्टीज। ये यानी ऐसा ज्ञान है कि आप अपने जीवन में कभी मिला नहीं मिला हो, और इसके आधार पे आपके जितने राग द्वेष परिणाम है ना, जितनी पर्यायगत विकल्प है, सब शांत होते हैं इससे। सब पूरा भगवान बनने का सूत्र है ये एक बोर्ड लिखा है ना, ये भगवान बनने का सूत्र है। ये जो वस्तु को जान लेता है वो भगवान बनता है। भगवान का मतलब ही होता है वस्तु। भगवान भी एक वस्तु है। भगवान वस्तु है कि वस्तु? अब भगवान सामान्य है कि विशेष? वस्तु है तो सभी आप भगवानों की वस्तु, अगर भगवान वस्तु है तो भी भगवान है। बस और वस्तु बस, तो यही चीज़ है, यही चीज़ सीखना है हमने। इसी को हम कैसे इसलिए कहते हैं, जिसने भगवान को जान लिया उसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। भगवान को जानने का मतलब अपने आप को जानना है। जो भगवान को जानता है वही भगवान बनता है, ऐसे बनता है भगवान। जो भगवान को जानता है तो अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है तो भगवान बनना ही है। अब सही है। यहाँ इसलिए क्लियर कर दिया कि दोनों हमेशा रहेगा कि एक नहीं पर बस इसलिए तो पूरा इतना कितना बेस ऐसे दिया है, इतना सुंदर तरीके से रख के क्या बताया है, सुंदर है? ये वही मतलब जो व्यवहारिक धर्म हो गया और एक आखिरी बस हाँ, बस अब उसको ये तो क्या है, एक फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते जाओ। दोनों साथ में चलेगा तो नहीं मिल पाएगा, किसी एक की तरफ जाएंगे तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो आगे बताएंगे। अभी इतनी सारी थ्योरी, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है तो ऐसे नहीं लिखी है अभी, तो इसमें सब इसी को बताने वाले हैं पूरा। और यूनिवर्सिटी में भी आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि जो इसका अध्यात्म है ना वो यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, वो इसका अध्यात्म अनुभव से मिल रहा है।
वहाँ थ्योरी होगी, यहाँ प्रैक्टिकल है। वो साइंस में फंसा के छोड़ देते हैं, वहाँ साइंस में फंसा के छोड़ देते हैं। मैटर का एक डेफिनेशन हो गया, मैटर यही तो है। ये मैटर हमारा इसके बाहर कुछ नहीं है। तो ऐसे ही बता रहे हैं अब जयसेन स्वामी की, यही जो सर्वथा नित्य मानते हैं, जो सर्वथा अनित्य मानते हैं, इनका निराकरण करने के लिए ही समझ लो यहाँ पर ये वस्तु बताई जा रही है। जो वस्तु कैसी है, तो द्रव्य उसकी अवस्थाएं किसी अपेक्षा से एक ही है और एक नहीं भी है। ऐसे अपन ने इसको पूरा समझ लिया है। अर्थ एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर। अन्वय सहित विशेषार्थ में कहते हैं पदार्थ पर्याय के बिना नहीं रहता। अब आप देखते जाना ऊपर से, ठीक है ना। पदार्थ पर्याय के बिना नहीं रहता, यहाँ वृत्तिकार ने मुक्त जीव में घटाया है, सिद्ध जीव में बताया कि सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम को छोड़कर शुद्ध जीव कोई अन्य पदार्थ नहीं है। शुद्ध जीव है ना, अब सिद्ध भगवान देख रहे हैं अपन, तो शुद्ध जीव वस्तु है कि अवस्तु? वस्तु है। वो शुद्ध जीव शुद्ध पर्याय से युक्त हैं, ठीक है। शुद्ध पर्याय को धारण करने वाला जो जीव है वही जीव शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव सिद्ध पर्याय, ठीक। यहाँ सिद्ध और जोड़ लो, सिद्ध पर्याय को धारण करने वाला जीव शुद्ध जीव है, उस परिणाम से युक्त, ठीक। तो उस शुद्ध, यद्यपि परिणाम और परिणामी में, यद्यपि परिणाम और परिणामी में संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भेद है। परिणाम और परिणामी, अब ये इसका परिणाम है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? परिणामी। वस्तु का नाम दे रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? परिणामी। तो परिणाम और परिणामी में भेद है। ये दोनों एक है कि अलग अलग? अलग अलग है। जब भेद है हम बोल रहे हैं तो अलग अलग है। भेद है तो कैसे भेद है? तो इसका नाम परिणामी रखा, इसका नाम परिणाम रखा, नाम की अपेक्षा से भेद है, ठीक है। ये परिणामी कितना है? एक है। और परिणाम कितने हैं? अनेक। संख्या की अपेक्षा से भेद है, ठीक है। अब परिणाम को जानना है, ठीक है। परिणाम को जानने के लिए इसके उपाय दूसरे हैं जानने के, ठीक है। लक्षण है ना, इसी को कहते हैं लक्षण। तो लक्षण की अपेक्षा से भेद है, इसका लक्षण दूसरा है, इसका लक्षण दूसरा है, ठीक है। जो भेद है इनमें, वो भेद किस कारणों से है तो ये बता रहे हैं। नाम संज्ञा की अपेक्षा से भेद है, संख्या नंबर्स उसकी अपेक्षा से भेद है, लक्षण आइडेंटिटी इनकी उसकी अपेक्षा से भेद है। और फिर कह रहे हैं और प्रयोजन, जब हम प्रयोजन क्या है हमारा, हम उस अपेक्षा से भेद है। इसका प्रयोजन दूसरा है, इसका प्रयोजन दूसरा है। वस्तु के प्रयोजन में पूरी की पूरी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन परिणाम में देखोगे तो परिणाम का प्रयोजन दूसरा है। परिणाम का प्रयोजन नेक्स्ट हो पाएगा बस। अच्छा, कारण ये बनेगा इसका कार्य के लिए। तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या की अपेक्षा से इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। संज्ञा, लक्षण, तो भी, अब मूल बात, तो भी प्रदेश भेद ना होने से अभेद है। जो भी हो रहा है यहाँ पर भेद बताया, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ भेद होने पर भी अभेद है, वो एक ही है, वो एक में ही रहा है सारा विषय, वो एक ही है, दो नहीं है, एक है। तो प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, प्रदेश की अपेक्षा, यानी ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कर लो, इसके प्रदेश अलग अलग है तो ये अलग हो गए, ठीक है। ये प्रदेश भेद है इनमें, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते अब आप, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ऐसे तो ये भी अलग अलग करोगे तो हो जाएगा। तो यानी प्रदेश ऐसे वस्तु में, परिणाम में और वस्तु में अभेद है प्रदेश की अपेक्षा से, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रदेश की भेद ना होने से अभेद है,
तथा इस जगत में, अब सुनो, इस जगत में, पूरे लोक में, जगत में, कहाँ जगत में यानी सब सर्वत्र, परिणाम पदार्थ के बिना नहीं होता। पूरे जगत में अब कहीं भी अब कुछ भी देख लो आप, A to Z, पूरे जगत में परिणाम पदार्थ के बिना नहीं होता। अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका, अभी जयसेन स्वामी इसको आत्मा में घटित करके बता रहे हैं, कह रहे हैं मतलब थोड़ा सा इस तरह से, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका ऐसी सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणति मुक्त रूप आत्म पदार्थ के बिना नहीं होती है। यानी वो शुद्ध अवस्था मिली ना, शुद्ध अवस्था हुई किसकी हुई? बिना पदार्थ के नहीं हुई। शुद्ध अवस्था कह रहे हैं अपन तो परिणाम है, तो वो शुद्ध अवस्था बिना पदार्थ के नहीं हुई है, वस्तु की हुई है। और शुद्ध हुई है इसका मतलब है उसी समय में भी है, और शुद्ध हुई है इसका मतलब कि वो पहले अशुद्ध थी, अभी प्राप्त हुई अवस्था बनी है, अवस्था है ना, अवस्था है इसका मतलब है पहले नहीं थी, और पहले नहीं थी का मतलब पहले बिल्कुल नहीं थी ऐसा नहीं, पहले थी लेकिन फिर तो शुद्ध नहीं थी तो फिर अशुद्ध थी। तो यही कह रहे हैं कि अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका, ये लक्षण बता रहे हैं, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना ही लक्षण है उसका। ठीक, किसका? सिद्ध पर्याय। अब लक्षण से क्या अपन पहचानते हैं ना, तो फील उसको यहाँ शुद्ध आत्मा में बता रहे हैं। सिद्ध पर्याय होगी, शुद्ध पर्याय होगी, तो शुद्ध पर्याय में प्राप्ति हुई ना, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ही लक्षण है जिसका। ऐसी शुद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय का कह रहे हैं लक्षण क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा का अनुभव। आप अनुभव को क्या करते हो? प्राप्ति तो करते हो ना, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है लक्षण जिसका। हर समय अनुभव प्राप्त हो रहा है ना अपने को, तो प्राप्त हुआ तो उस समय में क्या प्राप्त हुआ? सिद्ध अवस्था में अपनी शुद्ध आत्मा प्राप्त हुई अपने आप को। क्यों? पहले नहीं थी इसलिए हमने कही इसको प्राप्त हुआ है। जब आप फर्स्ट में थे तब आपके पास ये नहीं थी, तो आप यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए इसने आपने इसको प्राप्त किया है। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई है। जो भगवान को क्या हुआ है? भगवान क्या है? भगवान ने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, स्वभाव की प्राप्ति की है, इससे स्वयं स्वभाव होती है। ठीक, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है लक्षण जिसका, किसका? ऐसी शुद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था का। नहीं, वो वस्तु जो है वो 100% प्योर वाली है। प्योर वस्तु की चर्चा चल रही है। अगर वस्तु दृष्टि से देखें आप परमात्मा को, तो आपका जैसे गोल्ड देख लो आप 90%, 95, ऐसे ये वस्तु जो है ये 100% प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। ये पूरे मुनि से लेकर के सिद्ध तक का पूरा प्रोसेस यही है। तो इस जगत न कहाँ गए? अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका ऐसी सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणति मुक्त रूप आत्म पदार्थ के बिना नहीं होती है। यानी इससे आत्मा वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं। जो शुद्ध पर्याय प्राप्त हुई है ना, तो प्राप्त हुई है तो किसको प्राप्त हुई है? तो कोई वस्तु है, तो वो वस्तु क्या है? तो आत्मा है। आत्मा कोई शुद्ध दशा की प्राप्ति हुई है, यानी आत्मा है वही भगवान बनी है, यानी जीव है वही परमात्मा हुआ है। आप ही परमात्मा होगे, परमात्मा कोई अलग से नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत भी आ रहा है इसमें। क्या? एक परमात्मा का सिद्धांत का भी खंडन है। परमात्मा परमात्मा ही रहता है, दास दास बने रहता है, भक्त भक्त रहता है, सेवक सेवक रहता है। इस सिद्धांत का भी खंडन है यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक। हम खंडन नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य खंडन नहीं है, हम तो वस्तु को बता रहे हैं। तो अपने आप ही सब रॉन्ग चीज़ें अपने आप क्या होगी?
सत्य का खंडित मंडन हो गया तो जाएगी। अपने आप खंडन हो ही जाएगा। तो हो गया टाइम अपना तो, क्योंकि परिणाम इसको और कल पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। आज ये के लिए इतना पैराग्राफ कर विराम लो। देते हैं। कर लो कोई नहीं। क्या हेतु दिया है? तो क्योंकि परिणाम परिणामी में संज्ञादि भेद होने पर भी प्रदेश का भेद नहीं है। द्रव्य गुण पर्यायों में ठहरा हुआ पदार्थ अपने अस्तित्व में रहने वाला अर्थात अपने अस्तित्व पने से सिद्ध होता है। द्रव्य गुण पदार्थ में रहने वाला पदार्थ अपने अस्तित्व से सिद्ध होता है। यहाँ पदार्थ की सिद्धि है। क्या सिद्ध किया हमने? जो अवस्था बनी है वो किसकी बनी है? अब जो भी अवस्था आपको दिख रही है तो समझ लो वस्तु पदार्थ है। कोई ना कोई अवस्था दिख रही है अपने को, तो वो अवस्था दिख रही है इसका मतलब वो वस्तु है। अब वस्तु है इसका मतलब सब चीज़ है। अब आप उसमें किस में फोकस कर सके और जिसमें फोकस करोगे उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ये गुण हर एक वस्तु, ये इसका नाम दिया व्यतिरेक विशेष। बस आप में हमारे में डिफरेंस किस बात का है? इसी का डिफरेंस है। हाँ बस काम जो ग्रुप में किया गया, हाँ काम करना कोई ग्रुप में किया गया। हाँ, इसको जान लेना ही अपने आप ही वो गुणों का विकास है। हमारे गुण क्यों कम हो रहे हैं? अभी तक हमको पता ही नहीं है कि गुण क्या है, इसलिए कम हो रहे हैं। यहाँ गुण में हमें ये ज्ञान की पर्याय लेनी है। सब भी आ जाएगी, सभी गुण हैं। अभी तो यहाँ कॉमन चीज़ चल रही है। अभी यहाँ पर यहाँ पे तो अनकॉमन बात नहीं है, यहाँ तो कॉमन बात चल रही है। यहाँ पे हमें गुण में तो वही ना अपने अरे अनंत गुण है ना वस्तु में। क्यों, कितने गुण है वस्तु में भाई? अनंत गुण है ना। तो एक आप अकेले ज्ञान को क्यों पकड़ते हो यहाँ पर? यहाँ ज्ञान मात्र को मत पकड़ो। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे समझा रहा हूँ कि ज्ञान मात्र को मत बोलो तुम। सब आ जाएगा। अनंत गुण है, सब गुण, गुणों का पिंड ही तो वस्तु है। वस्तु अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण कुमिण सकलकुमच्छार्थम भाव पूजा वंदे स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का असर करूँगा।